Good afternoon, students. Welcome to the online classes of OMSA English High School and Junior College. This video is for Standard 6 English subject. So, students, we have completed till lesson first. हमारी जो पोएम थी वो हमने कंप्लीट की है. लेट्स मार्क द डिक्टेशन वर्ड्स. वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, ये डिक्टेशन वर्ड्स आपको आपके इंग्लिश के नोटबुक में लिखने हैं. डू नॉट गिव अप के, डोंट गिव अप, और ये आपको मुझे सेंड करना है. सो हाउ यू आर गोइंग टू सेंड मी? पहले हमारा स्टूडेंट्स पैनल, आप लोग का जो ऐप है, आप लोग उसको चालू करोगे. चालू करने के बाद मेरी आईडी है, चैट बॉक्स में जाना है, पूजा दामोर, उस पर क्लिक करना है. ये डिक्टेशन वर्ड्स लिख के आपको होमवर्क के थ्रू उसे फ़ोटो में भेजना है, और वो होमवर्क मैं सैटरडे को चेक करने वाली हूँ. सो मेक श्योर कि आप अपना वर्क कंप्लीट करो. सो लेट्स मार्क द डिक्टेशन वर्ड्स ओवर हियर. फर्स्ट जो डिक्टेशन है दैट इज़ गिव अप, टायर्ड, वोन, क्राइंग, नेवर, ग्रेट, गुड, डन, पेशेंट. आफ्टर दैट बर्ड, यंग बर्ड्स, अलग अलग वर्ड्स है. फ्लाइंग, स्ट्रॉन्गर, लॉन्गर, स्टडी, तो, लास्ट, अगेन, ग्रोन, प्राउडर, लॉफ्टर. आफ्टर दैट बीट, प्राइज, गेनिंग, विक्ट्री, डिफीट, ट्राइज, फोबी, कैरी. सो स्टूडेंट्स, दिस आर द डिक्टेशन वर्ड्स आपको जो आपके इंग्लिश के नोटबुक में लिखे हैं. वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, ये जो मीनिंग है दैट इज़ होमवर्क फॉर यू, ये भी आपको आपके इंग्लिश के नोटबुक में पोएम के साथ में लिखना है. फर्स्ट यू हैव टू राइट द पोएम, आफ्टर दैट डिक्टेशन वर्ड, उसके बाद में मीनिंग. सो दिस विल बी द होमवर्क. ऑन द सैटरडे आई विल बी चेकिंग. सो 1.2 लेसन, हु इज़ द ग्रेटेस्ट. यहाँ पे एक स्टोरी है जो हमें बता रहे हैं कि कौन बड़ा है, कौन ग्रेटेस्ट है, वो देखना है. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. एम्परर अकबर ऑफ अकबर इज़ ग्रेट, नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड. आप सबको पता है अकबर जो थे वो वर्ल्ड के बहुत बड़े रूलर थे, मतलब बहुत ज़्यादा पहचानने वाले. अकबर एंड बिरबल की स्टोरीज़ आपने पढ़ी होंगी ना, तो वैसे ही ये भी थे जो बहुत फेमस भी थे और बहुत बड़े रूलर भी थे. मतलब बहुत ज़्यादा टाइम उन्होंने इंडिया पे रूल किया है. नॉट जस्ट बिकॉज ही वॉज द वास्ट एम्परर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड अनटोल्ड वेल्थ. उन ऐसे ही नहीं था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे. उनका जो एम्पायर था, जो उनकी बोलते हैं ना, जो उनकी सेना और जो उनका पोर्शन था वो बहुत बड़ा था. और इसके अलावा उनके पास बहुत पैसा था जो हमें पता भी नहीं होगा. बट बिकॉज ही वॉज अ गुड ह्यूमन बींग, ही कैरिड फॉर हिज सब्जेक्ट. सो वो बहुत ही अच्छे थे और वो हमेशा अच्छाई से लोगों को देखते थे और उनका ध्यान भी रखते थे. ही हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द स्कॉलर्स, राइटर्स, पोएट, आर्टिस्ट बिलोंगिंग टू द डिफरेंट रिलीजन. अब जब कभी उनके पास कोई आता था, जैसे सोल्जर, मतलब स्कॉलर, राइटर, जो पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, लिखाते हैं, या कोई जैसे पंडित हो गया, या कोई भी जानकारी वाला आदमी उनके पास आता था, तो वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे. ही वॉज अ पार्टन ऑफ आर्ट एंड कल्चर. उनको बहुत अच्छा लगता था कि कोई आर्ट कल्चर, मतलब अपने ट्रेडिशंस, हमारे कल्चर, हमारा जैसे हर स्टेट का कैसे अलग अलग जैसे रहता है, जैसे गुजरातीज, पंजाबीज, मराठी, जो भी उनका कल्चर रहेगा, वैसे वो लोग उनके पास आते थे तो वो उनको बहुत ही मान सम्मान देते थे, प्लस उनके बारे में जानने की कोशिश करते थे. द 9 ऑफ जेम ऑफ नवरत्न, हिज कोर्ट वर फेमस. अब उनके कोर्ट में 9 रत्न्स थे. 9 रत्न्स मतलब जो 9 लोग ऐसे थे जो हमेशा जांच पड़ताल बातें करते थे और वो बहुत ही फेमस थे. मैनी पीपल बिलीव दैट दिस ऑफ 9 जेम बिरबल वॉज द क्लोजेस्ट ऑफ एम्परर हार्ट. अभी ये 9 लोग तो थे ही थे जो बादशाह को सलाह देते थे, बट अकबर के सबसे अच्छे और जो उनको हमेशा उनको मतलब मानते थे ज़्यादा अकबर, वो कौन थे? बिरबल. अकबर लव टू पोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और प्रॉब्लम इन हिज कोर्ट एंड बिरबल नेवर फेल टू कम विद आंसर्स. आप सबको पता है कि अकबर जब कभी क्वेश्चन आंसर्स करते थे तो उनका जवाब बिरबल बरोबर देते थे. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बिरबल ने उनका जवाब नहीं दिया हो करके. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसे ही हुआ है अभी, तो हम ये स्टोरी सुनते हैं. वी डोंट नो वेदर The Akbar and Birbal stories that we hear today of any basis in the history. आज हम जो पढ़ रहे हैं ये सिर्फ हिस्ट्री के बेसिस पे है, जो हो चुकी है हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में है ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे.
दे हैव हैंडेड डाउन द जनरेशन्स मेनली वर्ड बाय माउथ टू माउथ ऑफ देम। हमें ये स्टोरीज़ कैसे पता चल रही है? जैसे हमें किसी ने सुनाई हो, हमने कहीं पढ़ी हो। जनरेशन टू जनरेशन मतलब आपकी दादी ने आपकी मम्मी को सुनाई होगी, आपकी मम्मी ने आपको सुनाई होगी, आपने अपने फ्रेंड्स को सुनाई होगी, ऐसा। One day, Emperor Akbar entered the court and very serious expression on the face. एक दिन क्या होता है कि अकबर अपने दरबार में आते हैं और बहुत ही उनके मुंह पे एक सीरियस मतलब एकदम गुस्से में जैसे। As soon he has seated, he said, I have a question for all of you. जैसे ही आके बैठते हैं बोलते हैं कि मेरे पास आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। I have a question for all of you and what should be punishment for someone who pulls my mistake। अब बोलते हैं क्वेश्चन तो है मेरे पास, लेकिन what should be the punishment, पनिशमेंट क्या होगा for someone who pull my mistakes, मतलब मेरी जो खिंचाई करेगा मैं उसको पनिशमेंट करूँगा। The court was stunned। अब बोलते करके राजा का मूछ ऐसे उनको खींचना, कौन जाके खींचेगा? इट वॉज अनहर्ड ऑफ, पहले तो कभी ऐसा सुना नहीं था। फ्लॉग हिम, गिव हिम 50 लैशेस ऑफ whip, एक्सक्लेम्ड नो मैन, मतलब कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई कुछ बोला ही नहीं, नोबल मैन। और राजा ने बोला मैं उसको ये दे दूँगा, वो दे दूँगा, बहुत ख़जाना दे दूँगा, ऐसा करके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दैट्स नॉट इनफ फॉर पुट हिम जेल विदाउट फूड एंड वाटर, बोलते हैं और जो ऐसा करेगा मैं उसको जेल में भी डाल दूँगा, ऐसा, और उसको खाना भी नहीं दूंगा और पानी भी नहीं दूंगा। अब तो सब डर गए रहेंगे। whip him, beat him up, hang him, cut off his hand, and agitated courtiers began to cry. Only Birbal was silent, he was even smiling at। अभी बोला जिसने मतलब दरबार में आके राजा ने क्या बोला, मेरी जो जिसने मूछ खींची है मैं उसको सज़ा दूंगा, सदा 50, मतलब एक्चुअली क्या बोला है कि उन्होंने कि गिव हिम अ 50 लैशेस ऑफ whip और विद द वन नोबल मैन एंड दैट वॉज नॉट इनफ टू हिम, मतलब जिन्होंने मेरी मूछ खींची है तो दूसरा एक दरबारी उनको बोलता है कि उसके हाथ काट दो, उसको मार दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो, ऐसा सब एक गुस्सा होके बोला। बिरबल ये सब चीज़ सुन रहे थे, सुनने के बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला। वॉट डू यू से बिरबल, व्हाट्स योर ओपिनियन? अब राजा पूछते हैं बिरबल को कि आपका ओपिनियन क्या है? इन माई ओपिनियन योर गिवर ऑफ पीस टू द वर्ल्ड, द ऑफेंडर शुड बी द फेवरेट स्वीट मीट्स। अभी वो बोलते हैं करके यहाँ पे आप जो बोल रहे हैं कि सबको शांतिपूर्वक रहना चाहिए, ऑफेंडर शुड बी द गिवन हिज फेवरेट स्वीट मीट, बोलते हैं जो ये जिसने ऐसा किया है उसको हमें कुछ मीठा खिलाना चाहिए। राजा बिरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, गिव स्वीट मीट्स टू द ग्रेव ऑफेंस, बोलते करके ऐसा जिसने किया है उसे हमें मिठाई कैसे खिलानी चाहिए? जिसने राजा की मूछ खींची हो तो उसको हमें कैसे मिठाई खिलाना चाहिए? द कर्टियर बिगेन टू से, बिरबल स्माइल्ड, ऑफर्ड एंड एक्सप्लेनिंग। अभी बिरबल उनको बताने लगे। येस, हु वुड बी होल्ड टू पुल द एम्परर्स मस्टैक, बोलते इतना किस में दम है जो राजा की मूछें खींचेगा? ओनली ऑफ हिज ओन हिज ग्रैंडसन, बोलते करके उनके पोते के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो राजा के मूछें खींच सके करके। When the Akbar heard his burst of the laughing because it's exactly what happened in the morning। अभी राजा यही सुन के जो अकबर रहते हैं वो हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से, बोलते हैं सही बात है, यही हुआ था आज मॉर्निंग में, सुबह मेरे साथ में। On another occasion, Akbars were relaxing some of his courtier. A few of them thought it was a good opportunity to shower praise and emperor get some favors for him. They began to compete with each other in the praising of Akbar। अभी ये लोगों ने सोचा था कि हमारे पास ये अच्छा मौका था, अगर हम कोशिश करते तो राजा को हम इससे हमारी ये दिखा सकते थे कि हमारे पास हम कितने होशियार हैं, ऐसा दिखा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड बिगेन टू कम्पीट विद ईच अदर इन प्रेजिंग अकबर, और ये दोनों एक दूसरे के मतलब जो 9 रत्न थे उनके पास वो आपस में झगड़ने लगे थे। सो यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग, यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग एम्परर दैट यू एवर लिव्ड ऑन द अर्थ। फिर वो बोलते नहीं, आप महाराजा हैं, आप सबसे अच्छे हैं, मतलब एक राजा को अब बोल दिया था कि हाथ काट दो, ये कर दो। अब इन 9 रत्नों को तो नहीं पता था ना कि उनके पोते ने उनकी मूछें खींची है, तो अभी राजा को सब ये लगाने लगे, अच्छे से मस्का लगाने लगे कि हाँ नहीं राजा आप बहुत अच्छे हो, दुनिया में सबसे अच्छे राजा आप ही हो, यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इन द हेवन एंड अर्थ, आकाश में धरती में आप ही सबसे अच्छे राजा हो। यू आर गुड एज गॉड ऑलमाइटी, यू आर ग्रेटर देन गॉड ऑलमाइटी, मतलब भगवान से भी ऊपर हो, आप बहुत अच्छे हो करके ऐसा सब वो लोग बोलने लगे। नाउ अकबर वॉज नो फूल,
ही डिड नॉट केयर फॉर द फॉल्स प्रेस। अब अकबर को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि कोई ये सब बोले। ही स्टॉप द कर्टेन आस्क्ड, डू यू ऑल बिलीव सो? येस द आंसर्ड इन वन वॉइस। सब लोग बोलते हैं हाँ। ऑल द राइट देन प्रूव इट टू मी, टेल मी एटलीस्ट वंस दैट यू कैन, गॉड ऑलमाइटी विल नॉट बी एबल टू डू। फिर बोलते हैं आप लोग ने अभी मुझे भगवान बोला है ना, तो अभी एक चीज़ ऐसी करके दिखाओ कि मैं भगवान हूँ, अदरवाइज यू विल बी इनक्योर रॉयल डिसप्लेजर, यू विल बी टिल टुमारो मॉर्निंग टू प्रूव। बोलते कल सुबह तक का टाइम देता हूँ, अभी तो अब तुमने मुझे भगवान से भी बड़ा बना दिया ना, तो अब मुझे प्रूफ करके दिखाओ। अकबर देन लेफ्ट द पैलेस विदाउट another look at Courtiers. They were proper fix. They thought they couldn't think such anything. In the end, they went to Birbal. When Birbal heard the story, he told them not to worry. अब क्या हुआ, जब राजा को गुस्सा आ गया था कि ये लोग ने ऐसा सब बोला है, तो राजा ने क्या बोला, अब इनके पास कोई चारा नहीं था कल मॉर्निंग के अलावा प्रूफ करने के लिए। तो फिर इन्होंने क्या सोचा कि अभी हम क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि बिरबल के पास चलते। तो सब बिरबल के पास गए। In the next morning, the court was full. Everyone was curious to see what happened next. सारे लोग बहुत क्यूरियस थे कि भगवान से भी बड़ा बोल दिया, अभी प्रूफ कैसे करेंगे। Well, said the emperor, have you found a good answer to my question, or are you ready to leave the court forever? राजा ने क्या बोला था कि अगर तुम मुझे मेरे जवाब का आंसर नहीं दे पाए तो आपको मेरे दरबार से चले जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा था क्या जवाब देने तैयार हो या फिर चले जाओगे। जस्ट बिरबल स्टेप फॉरवर्ड एंड बाउड लो। अभी जैसे ही राजा आते हैं बिरबल आगे बढ़ते हैं और उनकी तरफ झुकते। प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद दोज हु थिंक द ग्रेटेस्ट, द सर्टनली एटलीस्ट थिंग वन यू कैन डू बट गॉड ऑलमाइटी कैन नॉट। बोलते हैं बिरबल बोलते हैं कि आप गुस्सा मत होइए, लेकिन मैं बताती हूँ जो भगवान नहीं कर सकते वो आप कर सकते हो। अकबर लुक्ड एट बिरबल थॉटफुली। ये अकबर सोचने लगे और देखने लगे। एंड वॉट इज़ दैट वन थिंग, बोलते क्या है ये चीज़। When you want to punish someone, you can banish that person, you can throw into their kingdom, but God kingdom extends everywhere. The Almighty cannot. अभी वो क्या बोलते हैं कि राजा मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब आप किसी को सज़ा देना चाहते हो तो आप उसको जेल में डाल देते हो, अपनी प्रजा अपनी राजा से उसे बाहर कर देते हो, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। द ऑलमाइटी कैन नॉट बैनिश एनी वन ऑफ हिज किंगडम। भगवान ऐसा नहीं करते कि किसी को अपनी दुनिया से बनाए हुए से निकाल देते। अकबर फेस वॉज लिट अप विथ स्माइल। फिर अकबर खुश हो जाते। दैट वॉज अ वेरी क्लेवर बिरबल। बिरबल को शाबाशी देते हैं। फाइल शोइंग आई हैव एन एडवांटेज। बोलते अभी तो मुझे एडवांटेज दिख रहा है इसमें। हैव यू ऑल्सो शोन द गॉड इज़ ग्रेटर, आई बिलीव यू। अब तुमने तो मुझे ये भी दिखा दिया कि भगवान बहुत बड़े हैं। अकबर वॉज सो प्लीज्ड विद द आंसर एंड दैट ही फॉरगिव द कर्टियर्स फॉर द स्टूपिडिटी। फिर बाद में अकबर ने सब कर दरबारियों को उनको माफ़ कर दिया, बोला जाने दो कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्मॉल स्टोरी अबाउट अकबर एंड बीरबल। तो अगर आप लोग को ये स्टोरी पसंद आई है तो आप लोग को इसको दोबारा से रीड करना चाहिए। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शेयरिंग यू डिक्टेशन वर्ड्स एंड वर्कबुक सॉल्यूशंस। अगर आपने अब तक वर्कबुक परचेस नहीं की है सो काइंडली गो एंड परचेस योर वर्कबुक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर।